अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। अल्लामा लाहौती की सरगुज़श्त में जगह जगह जिन्नात का कुरानी आयात और नबवी अमाल से फैज़ पाना मिलता है, और ये भी पता चलता है कि हर कुरानी आयत और हर मसनून अमल सिर्फ़ किसी एक मकसद या हाजत के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि थोड़ी सी सूझबूझ से काम लिया जाए तो एक आयत या एक मसनून दुआ को बहुत से जायज़ मकासद के लिए कामयाबी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी ही एक मसनून दुआ सही और मुस्तनद अहादीस से साबित है जो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए लाजवाब है। इस दुआ के बारे में मुस्तनद हदीस है कि हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी कौम से ख़तरा महसूस होता तो वो ये कलमात पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। बहवाला अल-बहिकी, दाऊद, निसाई, अहमद। जिन्नात के साथ गुजारे हुए लम्हात में से अल्लामा इसी दुआ के फ़वाइद के बारे में एक वाक़या बयान करते हैं कि मैं एक दफ़ा एक पुराने मुक़बरे में रिहाइश पज़ीर जिन्नात के घर किसी बीमार की अयादत के लिए गया। वहाँ पहुँचा तो देखा कि दूसरे शहरों से भी कुछ जिन्नात आए थे। मैं बीमार के सरहाने बैठकर दम कर रहा था तो एक मेहमान जिन ने मेज़बान से मेरा तारुफ़ पूछा और उन्होंने इस जिन से मेरा तारुफ़ कराया। वो मुझे नहीं जानते थे। तारुफ सुनकर वो मेरे पास आए, मुसाफा किया और मुझे अपनी कहानी बयान की। मुझसे कहने लगे कि मैं एक काश्तकार जिन हूँ और अपनी मजदूरी करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक बहुत बड़ा मुजरिम जिन था और रात दिन बस सिर्फ बदकारी और स्याहकारी ही मेरा काम था। एक दिन ऐसा हुआ जिसने मुझे हिला कर रख दिया। मैंने एक हिंदू के घर से उनकी रोटियाँ चुरा लीं। मैं उनकी रोटियाँ खा गया और उनके घर के एक कोने में पड़ कर सो गया। वो गरीब लोग थे। थोड़ी देर बाद मैंने उस घर में रोने की आवाज़ सुनी। मैंने देखा कि उसका मियाँ मजदूरी करके जब वापस आया तो औरत ने अपने मियाँ को रोटियां देने के लिए जब कपड़ा उठाया तो रोटियां नहीं थीं। वो हैरान और परेशान थी कि अब घर में आटा भी नहीं था और रोटियां भी वही थीं, और उसका शौहर मजदूरी करके आया था और भूखा था। वो उसे रोटियां कहाँ से देती। वो बेबसी में कभी इधर देखती कभी उधर तलाश करती कि शायद रोटियां यहाँ रखती हों। मैं चुप करके उसका रोना, उसकी बेबसी और बेकसी देख रहा था। मैं बहुत ज़ालिम था, लेकिन उसकी बेबसी और बेकसी ऐसी थी कि मुझ जैसे ज़ालिम पर भी असर कर गई। मैं खामोश देखता रहा, फिर मुझे उस पर तरस आ गया। उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं आइंदा चोरी नहीं करूँगा। बस इस ख्याल ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी और एक नए गुमान में डाल दिया। वो माई बार बार अपने भगवान को कह रही थी, ए भगवान मेरी मदद कर, मेरी रोटियां कहाँ गईं, मेरी रोटियां कौन चुरा कर ले गया। थोड़ी देर तो उसने सब्र किया, फिर अपने शोहर को बता दिया। उसके शोहर ने उसे बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। एक तरफ उसके गम की चीखें, दूसरी तरफ उसकी बेदर्दी की मार। मैं देखता रहा और आखिर मेरा सब्र टूट गया। रोटियां तो मैं खा चुका था। मैं वहाँ से चला आया। मुझे दुख और गम था। अलामा फरमाते हैं, मैंने पूछा, आपको नेकी की ज़िंदगी कैसे मिली? तो वो जिन बोला, मुझे इस वाक़या से चोट तो लग चुकी थी। मैं एक वीराने से गुज़र रहा था। उस वीराने में एक जंगल था जिसमें एक झोंपड़ी थी, और इस झोंपड़ी में मुझे एक बुज़ुर्ग मिले जो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे। मैंने उनको सलाम किया और बताया कि मैं इंसान नहीं जिन हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो पूछने लगे, क्या मदद चाहते हो? मैंने कहा, मैं बदकार हूँ, लोगों को तकलीफ़ देता हूँ, लोगों की चोरियाँ करता हूँ, औरतों की आबरू रेज़ी करता हूँ, लोगों को धोखा देता हूँ और फ़रेब करता हूँ। अगर आप इस गुनाह की ज़िंदगी से निकलने में मेरी मदद करें तो मैं आपका मशकूर होऊंगा। वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा, आप मेरी ये मदद करें कि मुझे कोई ऐसा लफ्ज़ बताएं, कोई ऐसा ज़िक्र बताएं जिसको मैं पढ़ूं और उसके पढ़ने से मेरी गुनाह की आदतें छूट जाएं और गुनाह की बुराई मेरे अंदर से ख़त्म हो जाए। उन बुज़ुर्ग ने थोड़ी देर आंखें बंद की और कहने लगे, ठीक है, एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसके पढ़ने से आपके अंदर किसी भी किस्म का गुनाह हो, गुनाह का जज्बा हो, वो ख़त्म हो जाएगा। तब फरमाने लगे, तुम सारा दिन वज़ू बेवज़ू, पाक नापाक, हर हालत में ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। बहवाला अल-बहिकी, दाऊद, निसाई, अहमद।
बस इसी को कसरत से पढ़ते रहो। कुछ अर्सा पढ़ने के बाद अगर उसका ज़ाहरी फ़ायदा ना भी नज़र आए तो पढ़ना ना छोड़ना। इसको मुसलसल पढ़ते रहना, ये एक अनोखी और पुरतासीर चीज़ है। मैं उनसे इजाज़त लेकर वापस आ गया और उसके बाद मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया और खूब पढ़ा और बहुत ज़्यादा पढ़ा। इतना पढ़ा कि दीवानगी की हद तक उसको पढ़ा और मुस्तकिल पढ़ता रहा। फिर वाकई मुझ पर उसका असर होना शुरू हो गया और ऐसा असर हुआ जो मेरे गुमान से बालातर था। मुझे समझ नहीं आता था कि मुझ जैसा बदकार आदमी कभी नेक भी हो सकता है। मेरे गिरोह में और भी दूसरे जिन्नात थे जो मेरे साथ मिलकर वारदातें करते थे। जब उन्होंने मेरे अंदर तब्दीली देखी तो कुछ तो मुझसे अलहदा हो गए, लेकिन चंद ऐसे थे जो कहने लगे कि हम भी बुराई करके थक चुके हैं, हमें भी बता तू कैसे नेकी की राह पर आया। मैंने उन्हें बता दिया कि कैसे एक दरवेश ने मुझे ये दुआ पढ़ने के लिए बताई थी। उन्होंने भी गुनाह की ज़िंदगी से निकलने के लिए वह दुआ पढ़ी। अलामा कहते हैं, वह जिन मज़ीद बोले कि एक जिन ने मुझे बताया मेरी एक इंसान से दोस्ती है, वो मस्जिद का इमाम है और लोग उससे जाकर दम करवाते हैं। मैंने उसको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे ये वजीफ़ा मिला है और मैंने जिसको भी बताया है गुनाहों और बदकारी को छुड़वाने और इस नेकी की राह पर लाने के लिए बहुत लाजवाब है। मैंने उसको ये वजीफ़ा बता दिया और उसके पास लोगों का आना जाना था। उसने भी लोगों को ये वजीफ़ा बताना शुरू कर दिया। जिसको भी उसने ये वजीफ़ा बताया उसको फ़ायदा हुआ। कितने ऐसे थे जो शराब छोड़ना चाहते थे और कितने ऐसे थे कि उन्होंने खुद नहीं पढ़ा, उनकी तरफ से किसी और ने पढ़ा और तसव्वुर उनका किया, उनकी शराब छूट गई। और कितने ऐसे थे जो बदकारी छोड़ना चाहते थे और उनकी बदकारी छूट गई, हराम माल और गुनाह छूट गए। कितने ऐसे थे जिनकी औलाद नाफरमान थी, उनकी औलाद फर्मा बरदार हो गई, उनके अंदर जो गुनाहों का मादा था वो ख़त्म हो गया, गुनाहों का मिजाज था ख़त्म हो गया, बदकारी का मिजाज था ख़त्म हो गया, गुनाहों का मिजाज ख़त्म हो गया और तबीयत में नेकी आ गई। अलामा कहते हैं कि मैंने उस मेहमान जिन का शुक्रिया अदा किया और कहा, वाकई आपने एक बेहतरीन तोहफ़ा दिया है। तो वो जिन कहने लगा, अब मैं इस वजीफ़े की बरकत से इतना नेक हो गया हूँ कि हर वक्त मेरी तबीयत में नेकी, अल्लाह का ताल्लुक़, फ़िक्र, इबादत और तस्बीह आ गई है। अलामा मज़ीद फरमाते हैं कि मैंने उस जिन से पूछा कि क्या इस बुज़ुर्ग ने आपको इस वजीफ़े की इजाज़त दी थी? जिन बोला, हाँ मुझे इजाज़त थी। तो मैंने उनसे कहा, मुझे भी इजाज़त दे दें। अलामा फरमाते हैं कि उस जिन ने मुझे इजाज़त दे दी और मैं आप सबको इस वजीफ़े की इजाज़त दे रहा हूँ। अलामा मज़ीद फरमाते हैं कि जल्दी ना कीजिएगा, इसके कमालात पाने के लिए इसको मुस्तकिल पढ़ते रहिएगा। ये बहुत अनोखी और कमाल की चीज़ है। अब तक जिन्नात और इंसानों में इसके मुख्तलिफ़ फ़ायदे मुख्तलिफ़ अंदाज से खुले हैं। इसकी तासीर और ताकत आप पर उस वक़्त खुलेगी जब आप इसको यकीन के साथ मुस्तकिल पढ़ेंगे। ये वजीफ़ा दुश्मन को दफ़ा करने के लिए, दुश्मन को ख़त्म करने के लिए, दुश्मन को दूर करने के लिए बाकमाल है। जिन्नात, शयातीन और नफ्स से बढ़कर इंसान का बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। ये वजीफ़ा इन सब मसाइल के लिए बहुत लाजवाब और बहुत बाकमाल चीज़ है।